इंस्पिरेशनल कहानी आपको बताने की, और ख़ास तौर से देश की कामयाब बेटी। जी हाँ, वो महिलाएं जिन्होंने एक सफ़र अपना तय किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, और कैसे उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी लिखी है और कैसे आपको प्रेरणा मिल सकती है उनकी कहानियाँ सुनकर। अब हम इस ओर आते हैं और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गई हैं सिमरन बलार जैन, लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं ये, और सिमरन हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सिमरन, इस शो के ज़रिए हम बताते हैं लोगों को और ख़ासतौर से महिलाओं को कि कैसे उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और पैसे कमाना, बचाना और साथ ही निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सवाल पहला आपसे सिमरन यही होगा कि आपका पर्सनल फाइनेंस का पोर्टफोलियो क्या है? आप कहाँ निवेश करती हैं, कैसे अपने पैसों का ख्याल रखती हैं? तो जो भी मेरे सेविंग्स होते हैं, मैंने काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है मेरे पोर्टफोलियो को। जैसे मैंने कुछ एसजीबी में डाल दिए है, कुछ मैंने बहुत मैक्सिमम 7 साल से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ अभी, तो बहुत सेविंग्स करके मैंने घर भी लिया हुआ है, तो उससे काफी रेंट आता है। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टेबिलिटी इनकम पे नहीं होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल जगह उस अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें। मंथली एसआईपी करो, जो बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे पोर्टफोलियो को, उतना सही रहता है। ऑलराइट, सिमरन, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इतनी अवेयर हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी काफ़ी हैंड्स ऑन है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि महिलाएं थोड़ा सा यहाँ पर पैसिव हो जाती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स का खुद ख्याल नहीं रखती हैं। लेकिन ये बताइए सिमरन, आपने अपने लिए कुछ बकेट लिस्ट बनाई होगी, आपने अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स रखे होंगे। तो अगर मैं सिमरन के फाइनेंशियल गोल्स के बारे में जानना चाहूँ तो ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, और उन फाइनेंशियल गोल्स के लिए सिमरन पैसे तो लगेंगे ही, तो वो पैसे आप कहाँ से लेकर आएंगी? अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से लेकर आएंगी, लोन लेंगी, या आप क्या करेंगी, बताइए। तो मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है, तो जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन तो कर ही रही हूँ, और काफी आई थिंक 3 साल से मैंने ऑलरेडी एसआईपी वगैरह चालू कर दी थी, तो काफी इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे कि डाइवर्सिफाई, अगेन जितना भी पोर्टफोलियो उसको मैं मल्टीप्लाई करती रहूं उसी पोर्टफोलियो को। तो जो भी रहता है, जितना भी मैं कलेक्ट करती हूँ सारा मल्टीपल करूं, एंड मेक श्योर टू हैव इनफ असेट्स फॉर मी, ताकि मेरा मेजर यही गोल है कि आई शुड हैव मोर 2-3 assets for myself. And another very important goal is ट्रैवल प्लान्स मेरे जो बहुत ही है, आई कीप ट्रैवलिंग ऑफन, तो एवरी ईयर में एटलीस्ट 2 to 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स लेती हूँ। तो मेजरली उसके जो भी फंड्स निकालने होते हैं वो सारे मेरे इन्वेस्टमेंट से निकालती हूँ। तो आई थिंक हर फीमेल को जरूरी है ये चीज करना। आजकल तो सारे फीमेल कमा ही रहे हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसा से और पैसा कैसा बना वो सीखना भी जरूरी है। काफी सारे कोर्सेज भी है ऑनलाइन, जो इतने सारे क्रिएटर्स भी करते हैं। सिंपल चीजें हैं, और अगर आपको फाइनेंस की समझ नहीं है, जैसे मेरे को इतना डीप नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, तो मैंने मेक श्योर किया है कि मैंने फंड मैनेजर को रखा है, ताकि उनके थ्रू मैं काफी कुछ बढ़ा सकती हूँ। तो जो भी फंड मैनेजर आप चूज करो, मेक श्योर कि उसका काफी कुछ अच्छा लिंक हो या काफी पॉजिटिव रिव्यूज है, फिर उनके साथ आप करो। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको आता है, आता नहीं है फाइनेंस, आप नहीं कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर एक फंड मैनेजर रखो और वो सब कुछ सॉर्ट कर देगा आपका। आप लोन फ्री हैं क्या सिमरन? यस, लोन फ्री हूँ। आपने घर खरीदा है और उसका बकायदा कर्जा भी चुका दिया है? बिल्कुल। हाँ, मैंने कर्जा चुका दिया है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। आप लोन फ्री हैं, डेट फ्री ज़िंदगी मेरे ख्याल से काफ़ी सुकून भरी होती है, और हर किसी को इस और काम भी करना चाहिए। तो मुझे बताइए, महिलाओं से लगातार आपका राब्ता होता रहता है, आपके चैनल के थ्रू भी आप लोग महिलाओं से बात करती हैं, संपर्क में रहती हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगी उनकी निजी ज़िंदगी में, उनकी फाइनेंशियल लाइफ में? क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए जानना ज़रूरी है, या महिलाओं को इस तरह का एटीट्यूड रखना ज़रूरी है? कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमारे विमेन इन्वेस्टर्स को, विमेन व्यूअर्स को अगर आपकी तरफ से मिलने हो तो। सबसे पहला टिप तो यही दूंगी कि गेट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई मीन, अब मैं अभी भी जानती हूँ काफी मेरे कजिन्स है, फ्रेंड्स है, जो अभी भी दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और कोई भी चीज कर सकते हो, कोई भी काम ऐसे छोटा नहीं होता। जैसे अगर आपको पेस्ट्री का काम करना है, ऐसा नहीं समझना कि भाई मैं पेस्ट्री का काम छोटा है, आप उसमें भी बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सेकेंडली, मैंने यही बोला,
हर एक को फाइनेंस मतलब बेसिक नॉलेज फाइनेंसेस की रखो, और अगर नहीं आता तो प्लीज फंड मैनेजर को रख के सॉर्ट कर दो। तीसरा, मेक श्योर कुछ सेविंग्स भी रखो। आजकल की जो मतलब जितना मैं जेनजी लोगों को जानती हूँ कि उनकी जो स्पेंडिंग कल्चर है काफी ज्यादा हो चुकी है, तो प्लीज मेक श्योर कि सेविंग्स रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक ये 3 मेजर टिप्स हैं जो मैं सारे वुमेन व्यूअर्स को देना चाहती हूँ। राइट सिमरन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप फाइनेंशियली कितनी अवेयर हैं और कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ चुकी हैं, अपनी कहानी लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, हमारे व्यूअर्स से बातचीत की। थैंक यू सो मच।